अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमर शाह है। मैंने ये यूट्यूब वीडियो बेसिकली कीटोजेनिक डाइट की तफसीलात बताने के लिए बनाई है। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस जो हैं कीटोजेनिक से मुतालिक वो आपको मिल सकें और उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। सो आज कीटोजेनिक डाइट के चर्चे आजकल हर तरफ हैं। हर कोई जो है वो इसकी इफ़ादियत के बारे में बातें करता है। कोई चाहता है कि अपने आप को बेहतर बना सके। मैं आपसे अपना तजर्बा बेसिकली बयान करूँगा। आपने यकीनन कीटो के बारे में कुछ मुस्बत और कुछ मनफी बातें सुनी होंगी। इस वीडियो में मैं आपको कीटो के बुनियादी असूल जिसके जो इसके बुनियादी असूल हैं उनके बारे में बताऊंगा, उसके बारे में आगाही दूंगा ताकि आप बेहतर तौर पर फ़ैसला कर सकें। अगर आप ख़ुद कीटो शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं या आपने किसी अज़ीज़ या रिश्तेदार को कीटो का बताया है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ताकि ये वीडियो सबकी मदद और रहनुमाई कर सके। कीटो में आपने कार्बोहाइड्रेट्स से इज्तनाब करना होता है। इंसान की नशोनुमा के लिए उसको फ़ैटी एसिड्स चाहिए होते हैं जो कि ज़रूरी होते हैं और जो कि लाजमी होते हैं। कार्ब इंसान के लिए लाजमी नहीं होते, जबकि जो फ़ैटी एसिड्स हैं वो आपको प्रोटीन और फ़ैट से मिल सकते हैं, हासिल कर सकते हैं आप। इंसान का जिस्म दो किस्म के ईंधन इस्तेमाल करने की सलाहियत रखता है। एक जो है वो ईंधन जो कि कार्बोहाइड्रेट से बनता है जिसके एंड पे ग्लाइकोजन्स बनते हैं, और एक वो है जो कि कीटोन्स होते हैं यानी कि चर्बी से वो बनता है फ्यूल। सो आम जो हमारे लोग इस वक्त इस दुनिया में रह रहे हैं वो तो सारे ही तकरीबन ये कार्बोहाइड्रेट्स के उससे चलते हैं, और कीटोस जो है ये एक कीमियाई अमल है जिसमें कि 7 एक दिन लगते हैं। लिहाजा एक बार भी चीनी, आटा, चावल या कोई भी कार्बोहाइड्रेट आपने खाया तो ये कीमियाई अमल रुक जाएगा और आप वापस पहले रोज़ की तरह कार्बोहाइड्रेट्स के चुंगल में ही फंसे रहेंगे। अब ज़्यादातर लोग ये सवाल करते हैं कि अगर रोटी और चावल नहीं खाएंगे तो सालन कैसे खाएंगे। आपको कीटोजेनिक डाइट में हर किस्म के कार्ब को बंद करना होता है, यानी 70% आपने फ़ैट और 25% प्रोटीन और 5% कार्ब, जिसका मतलब है कि आपने ना रोटी, ना चावल, ना बेसन, ना आलू, ना वो तमाम तर चीज़ें जो कि आप आम तौर पर खाते रहे हैं, बिलखसूस चीनी, मीठा, कनोला ऑयल, सूरजमुखी का तेल, ये सब भी बंद है। और ये लोगों को शक है कि ये अच्छा होता है लेकिन इसका नुकसान बहुत ज़्यादा है। लिहाजा आपको देसी घी, जैतून का तेल, मक्खन या नारियल का तेल इस्तेमाल करना होगा। फ़ैट्स की इकसाम होती हैं और अच्छी वाली फ़ैट्स सेहत के लिए हमेशा अच्छी होती हैं। आप हमारे फेसबुक ग्रुप कीटो पाकिस्तानी को ज्वाइन करें, वहाँ आपको जनरल डाइट प्लान की फ़ोटो एल्बम में ये सब मालूमात मिल जाएंगी। जब मैंने कीटो शुरू की तो मैंने डर्टी कीटो शुरू की, जिसका मतलब है कि कोई ख़ास मैक्रोज़ का हिसाब नहीं लगवाया, मगर तमाम कार्ब्स मुकम्मल तौर पर छोड़ दी, जैसे कि रोटी, चावल वग़ैरह, क्योंकि मैंने कहा कि यार ये सबसे आसान काम है, ये तो मैं कर सकता हूँ ना फ़ौरी तौर पे। चीनी छोड़ दी, मीठा छोड़ दिया, दूध छोड़ दिया। दूध में लैक्टोज़ होता है, तो आम तौर पे हमारा ये ख़्याल है कि दूध में कुछ नहीं होता, दूध में लैक्टोज़ होता है जो कि एक चीनी की किस्म है। फ्रूट्स में भी फ्रुक्टोज़ होता है जो कि फिर से एक चीनी की ही किस्म है। तो अब कीटोज़ में आपको पहले बताया कि 70% फ़ैट्स, 25% प्रोटीन और 5% कार्ब्स का तनासुब से अपने डाइट प्लान को बनाना होता है। मैं जैसे कि पहले डर्टी कीटो करता रहा, तो मैंने देसी घी, ऑलिव ऑयल में अंडे तलकर सुबह को खा लेना, उसके बाद दोपहर को सीख कबाब, मगर ऐसे कबाब के जिसके अंदर कोई आटा या कोई इस तरह की चीज़ ना मिली हुई हो जिसकी वजह से उसका कार्ब का तनासुब बढ़ जाए। रात को रोस्ट या तिक्के खा लेने,
और मैं 3 टाइम खाता था। सुबह बुलेट प्रूफ कॉफ़ी या चाय जिसमें कहवा बनाकर और उसमें नारियल का तेल का 1 चम्मच डाल देते हैं, तो इसको बुलेट प्रूफ टी या बुलेट प्रूफ कॉफ़ी कहते हैं। ये कीटोसिस के अमल को शुरू करने में मदद देता है। जैसे जैसे आप कीटोसिस में जाते हैं, आपका जिस्म में कीटो फ्लू होता है, जिसमें कि मतली सी फील होती है, कभी कभी कुछ लोगों को कै कब्ज़ और शुरू में होता है, मगर 2-4 दिनों में आप नॉर्मल हो जाते हैं और आपका जिस्म जो है वो फिर कीटोसिस में चला जाता है और आप जो है उसको चर्बी को गला सकते हैं, आपका जिस्म उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। और मगर जैसे मैंने आपको बताया कि कीटोसिस एक कीमियाई अमल है, लिहाजा अपने दोस्त, रिश्तेदारों और हल्का अहबाब को समझाना होगा कि आपका काम, आपने ये जो मेहनत की है ये ज़ाया हो जाएगी, क्योंकि वो हमेशा आपको कहेंगे एक बार खाने से कुछ नहीं होता, अभी खा लो फिर बाद में कर लेना अपनी कीटो। मगर बात यह है कि वो जो जबकि एक बार अगर आपने कार्ब्स या मीठा खा लिया तो दोबारा कीटोसिस के अमल में जाने में आपको 7 से 10 दिन लग सकते हैं, कुछ लोगों को कम या ज़्यादा लगते हैं। मगर ये नहीं होता कि आप कीटो को करने से पहले इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसके अमल से वाकिफ़ नहीं होंगे तो आप कामयाब नहीं हो सकते। तो इसके अमल को समझना ज़रूरी। लोग कहते हैं जी आप इसका डाइट प्लान दे दें, ये दे दें। डाइट प्लान हाँ जी ज़रूरी होता है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि आप इसको समझें। तो आप ये नहीं होता कि दोपहर को आप चीट करें और शाम को आप वापस कीटो में आ जाएंगे। ना ही इसकी कोई गोली होती है, ना इसकी कोई दवाई होती है, और अगर कोई आपको गोली, दवाई या कोई फक्की बेचना चाह रहा है तो वो 100% झूठ है, धोखा है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपने क्या खाया और कितना खाया और क्या आपको खाने के लिए अलाउड है। इसमें आप एक कार्ब मैनेजर ऐप है, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो आपको सारे जो खाने की चीज़ें हैं उनका आपको मैक्रोज बता देते हैं। उसको चेक करें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। हरे पत्ते वाली सब्जियां जैसे कि पालक, हरा प्याज, खीरे, आइसबर्ग लेटस, ये आपने लाजिम खाना है, क्योंकि निज़ाम हज़म को दुरुस्त रखता है, वरना कब्ज़ होना जो है वो लाजिम है। और बहुत सारे लोगों ने कीटोजेनिक डाइट के ज़रिए इंसुलिन से जान छुड़ाई है। बनीनो इंसान आज से कई हज़ार साल पहले कीटो डाइट ही करता था, फिर खेती बाड़ी शुरू कर दी, उसके बाद फिर ज़ाहिर है फसलों में और ये अनाज और ये सब कुछ हमने उगाना शुरू किया, तो हमने ये कोई कीटो कोई नई इजाद नहीं है। और ज़्यादा वज़न और चीनी भी मुज़र सेहत है, ज़ाहिर है। आखिर में लोग शुगर और इन सारे मसाइल का शिकार होते हैं। सो बॉडी में जो इंसुलिन पैदा होती है उसकी वजह से आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं। जो पेट निकला हुआ होता है अमूमन ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की एक निशानी है। लिहाजा अगर आप कम से कम खाएं, अपनी जो आपकी ईटिंग विंडो है वो 6 से 8 घंटे रखें, तो आपकी इंसुलिन की स्पाइक्स जो हैं वो कम से कम होंगी और आपका वज़न कम होने में आपको मदद मिलेगी। यानी कि जो रोज़ा हम रखते हैं अमूमन रमज़ान के दिनों में, ये सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और इस पे इस इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान आप कहवा ज़ाहिर है पी सकते हैं, मगर उसमें आपने दूध नहीं डालना और बहुत ज़्यादा भी नहीं पीना। तो कीटो एक हाई ऑक्टेन फ्यूल की तरह आपकी बॉडी में है और आपका दिमाग इससे तेज़ हो जाता है। आप के अंदर बेपनाह क़ुव्वत आपको जो है महसूस होती है और ये आपके लिए बहुत सारे सेहत के फ़वाइद लेकर आता है। ज़ाहिर है मैंने 50 किलो से ज़्यादा वज़न इससे कम किया और आप देख सकते हैं कि इसकी वजह से मैं बहुत हशाश बशाश फ़ील करता हूँ। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो लोग बहुत ज़्यादा वज़न जिनका है वो इससे बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। आप बराए मेहरबानी मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको देखते रहिए। मैं इस पे मज़ीद इंटरमिटेंट फास्टिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और जो इसके मज़ीद फ़वाइद हैं ये लेकर आता रहूँगा। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए और अल्लाह हाफ़िज़।